Hello बच्चों, let's read the question. Question here is which ovarian hormone is proteinaceous? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ओवेरियन हार्मोन जो है प्रोटीनेशियस होता है. तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रेडियोल, देन दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, देन दिया गया है रिलैक्सिन एंड एट लास्ट हमें दिया गया है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद वेरी फैमिलियर की कंसेप्ट. और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है ओवेरियन हार्मोन. नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर हम जो है इसे ओवेरियन हार्मोन कह रहे हैं तो क्लियरली ये जो हमारे हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द ओवरीज. ओवरीज से जो है ये हार्मोन हमारे प्रोड्यूस होंगे और ये जो है दो टाइप के सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि हमारे पास होता है प्रोजेस्टेरॉन, लेट मी राइट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है एस्ट्रोजन. 3 मेजर एस्ट्रोजन होते हैं जिसमें आता है एस्ट्राडियोल, लेट मी राइट, इसमें जो है एस्ट्राडियोल आएगा. देन हमारे पास आता है एस्ट्रॉन, देन हमारे पास आता है एस्ट्रियोल. तो ये जो है 3 हमारे मेजर एस्ट्रोजन्स हैं. ये जो हमारे आदर इट कुड बी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दोनों ही हार्मोन्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल sex characteristic during the puberty to ensure fertility. So this is here about the short introduction of ovarian hormone. अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका मेजर कंसर्न किस में होता है उसे डिस्कस कर लेते हैं. तो जो एस्ट्रोजन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इन द ब्रेस्ट डेवलपमेंट. आप देखना जो फीमेल्स होती हैं प्यूबर्टी के दौरान उनका जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है. मींस यहाँ पे ये जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. अदर जो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी एस्ट्रोजन जो है मेजर रोल प्ले करता है. तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बर्ड्स में, अदर लेग्स में, देन ब्रेस्ट में. और सिंपली यहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वहाँ पे भी एस्ट्रोजन जो है मेन रोल करता है. मेन जो एस्ट्रोजन वर्क करेगा यहाँ पे वो हमारा है एस्ट्राडियोल. चलिए देखते हैं ऑप्शंस हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एस्ट्राडियोल. एस्ट्राडियोल के बारे में हमने डिस्कस भी किया है. एस्ट्राडियोल का नेचर अगर हम देखें तो एस्ट्राडियोल जो है ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं. तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है बिकॉज हमें बताना है कि कौन सा ओवेरियन हार्मोन जो है वो यहाँ पे प्रोटीनेशियस है. सेकंड ऑप्शन देखेंगे. सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी हमारा जो है एक स्टेरॉइड हार्मोन ही है. तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत होता है. देन थर्ड ऑप्शन देखेंगे. थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है रिलैक्सिन. रिलैक्सिन की अगर हम बात करें तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो कि ओवरीज से ही रिलीज होता है. अब यहाँ पे इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है लूजन और रिलैक्स करता है हमारी मसल्स को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ताकि जो है हमारी बॉडी स्ट्रेच हो सके. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो रिलैक्सिन है ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द डिलीवरी. और किस तरह से जो है ये यहाँ पे प्रिपेयर करेगा बाय रिलैक्सिंग द मसल्स या बाय लूजिंग द मसल्स इन द pelvic. अब यहाँ पे इसके नेचर की अगर हम बात करें तो
रिलैक्सिन जो है ये हमारा होता है प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो क्लियरली हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। रिलैक्सिन इज द ओवेरियन हार्मोन विच इज प्रोटीनेशियस। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, लास्ट ऑप्शन दिया गया है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये जो हमारा हार्मोन है ये रिलीज होता है बाय द साइटोट्रोपोप्लास्टिक सेल्स ऑफ द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मीन्स यहाँ पे जो है ये हार्मोन हमारा प्रोड्यूस होगा प्लासेंटा के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान। ये ऑप्शन जो है क्लियरली गलत हो जाता है बिकॉज दिस इज हेयर नॉट द ओवेरियन हार्मोन। सो क्लियरली द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन थर्ड, और रिमेनिंग जो है वो हमारे यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।